अगर मैं आपसे कहूं कि हॉर्मुज पर रूस ने भारत को वो बड़ा ऑफर दे दिया है, अरे जो ऑफर अभी तक किसी ने भी नहीं दिया था, और इस युद्ध के अंदर रूस ने ट्रंप को वो झटका दे दिया है जो झटका 440 वोल्ट के बाद भी नहीं लगता। आज आपको पता चलेगा कि इस युद्ध की सच्चाई क्या है, यह युद्ध कैसे पूरा मिलजुल कर अमेरिका के खिलाफ खेला जा रहा है। आज आपको पता चलेगा कि इस युद्ध को चाहे अमेरिका जीते चाहे हारे, बस युद्ध अगर लंबा खिंच जाता है तो अमेरिका का डॉलर पूरी तरीके से बर्बाद करने की प्लानिंग कैसे भारत, चीन, अमेरिका, ईरान और बाकी अन्य देशों ने करके बैठा हुआ है। हाँ, क्योंकि अगर इस युद्ध को अमेरिका जीत भी जाता है तब भी कुछ नहीं होगा, हार जाता है तब तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार कैसी प्लानिंग। हाँ, क्योंकि यार इस युद्ध के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज फंस चुकी है, हॉर्मुज नाम की चीज। इस हॉर्मुज पर भारत को ऑफर भी मिल चुका है और कईयों बार मिल चुका है। काफी लोग ये सोच रहे हैं कि यार ईरान यहां से पाकिस्तान के जहाज को क्यों जाने दे रहा है। तो पाकिस्तान के जहाज को इसलिए जाने दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान का चाइना से अच्छा संबंध है और चाइना को पाकिस्तान की जरूरत है उसका इस्तेमाल करने के लिए, और पाकिस्तान को चाइना की जरूरत है। इस वजह से इन दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं और दो के दोनों भारत के दुश्मन भी माने जाते हैं। तो ईरान क्या है कि इस वजह से पाकिस्तान के जहाज को जाने देता है क्योंकि वो चाइना से अच्छे संबंध रखता है, और भारत के जहाज को भी जाने दे रहा है। और भारत के जहाज के लिए तो कह रहा है कि अलग से एक रास्ता बना देंगे तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करो, यहां बीच से काट कर बना देंगे, रास्ता बना देंगे, आप यहां से लेकर चले जाइए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस पूरे के पूरे युद्ध के अंदर ट्रंप को किस तरीके से लताड़ के मारा गया है मोदी द्वारा, ट्रंप को कैसे लताड़ कर मारा गया है पुतिन द्वारा। आप सोचते होंगे ना कि यार प्रधानमंत्री मोदी या व्लादिमीर पुतिन ज्यादा बोलते उलते क्यों नहीं है, किसी का जवाब क्यों नहीं देते, संसद के अंदर आग क्यों नहीं बोलते, अन्य जगह क्यों नहीं बोलते। आज पता चल गया यार, क्योंकि अगर मोदी और पुतिन पहले ही अपना मुंह खोल देते तो प्लान लीक हो जाता। इसी वजह से वो कभी ईरान और बाकी अन्य चीजों की चर्चा नहीं किया करते। यार देखो, ग्राउंड लेवल पर भले ही मोदी बहुत खराब काम किए हों, रोड नहीं बनी हो, पेपर लीक होते हो, इन सब की बात अगर हम साइड में हटाकर विदेश नीति देखें तो वहां पर जो पावर शिफ्ट करनी चाहिए थी भारत की ओर वो हुई है। हाँ, क्योंकि अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो कोई और नहीं बल्कि भारत में रूस के जो राजदूत डेनिस हैं उन्होंने कहा है। उसके बाद पुतिन भी कहते हैं, उसको देखते हैं। फिर देखो, भारत के तेल व्यापार को प्रभावित करने की अमेरिका की कोशिश सरासर अनुचित और दबाव की राजनीति है। मतलब अभी भी जो ट्रंप है वो नहीं चाहता कि भारत रूस से तेल खरीदे, क्योंकि भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और इस आबादी को देख करके जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं या कोई भी बड़े से बड़े देश हैं, वो भाई साहब वो भारत की जनता को देखकर ललचाते हैं कि कैसे भी करके इनका मार्केट हम पा जाएं। लेकिन तेल का तो मार्केट रूस पा चुका है। अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे, भारत किसी भी बाहरी दबाव में आने में अब झुकने वाला नहीं है, जबकि अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी तेल ना खरीदे। भारत ने अपने हितों को सर्वोच्च रखा है और उसी के ही साथ साथ रूस से तेल की जो सप्लाई है रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि ट्रंप ने कुछ दिन पहले अभी ये कह दिया था कि भारत तुम्हें रूस से तेल खरीदना है, खरीद लो। तो अभी हाल फिलहाल सबसे ज्यादा तेल जो खरीदा जा रहा है रूस से वो इस टाइम पर खरीदा जा रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे कितना तेल खरीदा जा रहा है। हाँ, बीच में एक बार ट्रंप ने मना किया था, भारत ने हल्का सा कम किया था, लेकिन पूरा कम नहीं किया था। मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, पिछले वीडियो में आपने कहा था कि हाँ यार, जैसा आपने कहा वैसा हुआ भी था। और अभी सबसे ज्यादा खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि ना तो ट्रंप की झिझक है, ना अमेरिका की, किसी की भी नहीं है। भारत अब खुलेआम खरीद सकता है क्योंकि इस युद्ध के कारण, और इस युद्ध के कारण जब से हॉर्मुज बंद हुआ, जब से लोग खाड़ी देश से तेल नहीं खरीद पाए, तब से लोगों के पास केवल एक ऑप्शन बचा, जाकर रूस से तेल खरीद कर आओ। और भारत अच्छा दोस्त है रूस का, तो भारत ने हचक कर तेल खरीद लिया कि भाई साहब आगे चलकर कभी कोई बुरी परिस्थिति भी आती है तो उसके लिए भी कलेक्ट करके रख लिया। उसी के साथ साथ अगर पुतिन की बात सुने, देखो यार ये बात सही है कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है, इससे भारत की आपूर्ति तो हो रही है, प्लस रूस की भी मदद हो रही है। रूस की मदद इसलिए हो रही है क्योंकि रूस के लगभग 300 बिलियन डॉलर, जी हाँ 300 बिलियन डॉलर, जानते हैं आप कितने होते हैं? 3 मुकेश अंबानी को मिला दीजिए उतने होते हैं।
क्योंकि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 100 बिलियन है। 300 बिलियन डॉलर रूस का बाहर अभी फंसा हुआ है, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था तब अमेरिका ने ये रूस का जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम होता है उसको बंद कर दिया था। आप यार जब कभी भी यूट्यूब मोनेटाइज करिएगा ना तो उसमें स्विफ्ट कोड मांगता है, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डॉलर में मारने के लिए आपको स्विफ्ट कोड लगता है। तो ये स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम रूस का बंद कर दिया जा चुका है। जो रूस ने बाहर डॉलर में इन्वेस्ट करके रखा था लगभग 300 बिलियन डॉलर, इसका मतलब सीज हो चुका है, मिल ही नहीं रहा। इन्हीं सब कारण की वजह से रूस के जो जीडीपी था ना उसमें थोड़ी ग्रोथ कम आई। रूस को अपने देश को चलाने के लिए डॉलर का तो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से गोल्ड बेचना पड़ा। और उसी में ही भारत ने इनसे तेल खरीदा तो इनको भी मदद मिली अपने देश को चलाने के लिए। और जो इनका देश अभी इतने दिन से टिका हुआ था उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान था। आप विश्वास नहीं करोगे, इसी वजह से भारत को कभी भी रूस नहीं छोड़ेगा। और भारत को भी तेल की जरूरत थी तो इन्होंने भी सस्ते में दे दिया था, तो भारत भी कभी नहीं छोड़ेगा, ये भी कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा आप तेल का ऊपर नीचे अगर कम देख लीजिए तो ये मत सोचिएगा कि अरे भारत और रूस तो अच्छे दोस्त है, काहे तेल नहीं खरीद रहे। यार देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या पता तेल ना खरीदें तो फर्टिलाइजर खरीद लें, क्या पता तेल ना खरीदें तो कॉपर खरीद लें। हाँ, ट्रम्प तो खाली यही मना करेगा ना कि तेल नहीं खरीदना है, वो ये तो नहीं मना किया ना कि खाद भी मत खरीदो, वो ये तो नहीं मना किया ना कि स्टील तांबा लोहा वोहा भी मत खरीदो। तो वो सब खरीद के भारत भरपाई कर देता है, इनका भी मदद हो जाता है, हमारा भी मदद हो जाता है, ये हमें सस्ते में दे देते हैं, तो दोनों का प्रॉफिट हो जाता है। यहां पर अगर बात करें पुतिन की, तो पुतिन कहते हैं हॉर्मुज जैसे रास्ते युद्ध की वजह से असुनिश्चित हो गए हैं, दुनिया को नए और सुरक्षित रूट्स की जरूरत है। ईरान संकट का ऊर्जा बाजारों और हॉर्मुज के जरिए तेल और गैस के ट्रेड पार्टनर्स पर सीधा असर पड़ा है। आज निर्णायक फैक्टर वो लॉजिस्टिक्स चेन है जो सैन्य संघर्ष और बाहरी खतरों से सुनिश्चित हो। रूस दुनिया को ऐसा समाधान दे सकता है जो न केवल सुरक्षित है बल्कि आर्थिक रूप से फायदेमंद भी है। मतलब अब रूस ये कह रहा है कि भैया देखो, ये जितना भी सारा चीज हो रहा है इसमें सैन्य और बाकी असुरक्षितता ये सब चीजें हैं, लेकिन अब रूस दुनिया को ऐसी चीज दे सकता है जो कि सुरक्षित भी रहेगी प्लस फायदेमंद भी रहेगी। अब क्या देगा क्या नहीं वो तो आगे बताएगा, लेकिन हाँ भाई साहब, इससे और इस बयान से ये पता चल जा सकता है कि हॉर्मुज पर अभी जो कुछ भी हो रहा है उस पर जितनी ईरान की पकड़ है उतनी ही रूस की पकड़ है। हाँ जी हाँ, अभी आपको पता चलेगा कि रियल कहानी क्या है, रियल कहानी कैसे चल रही है। क्योंकि उससे पहले आप ये तो जान जाइए, देखो यार, असल में यहाँ से क्रूड ऑयल की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और वर्ल्ड की इकोनॉमी भी लगभग इस जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि भारत की भी इकोनॉमी यहाँ पर डिपेंड करती है। भारत भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा तेल खरीदता है। अब यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जो इसे ऑयल चोक पॉइंट भी कहा जाता है, लगभग दुनिया का 20 से 30% ग्लोबल सप्लाई इसी रास्ते से होता है। इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर देखोगे सऊदी अरब, यूएई, इराक और कुवैत जैसे देश आते हैं और ये लोग अपनी मशीनरी यहीं सब बना कर रखे हैं और यहीं से इन लोग का ऑयल जाया करता था। लेकिन अभी ये रास्ता बंद होने के कारण ऑयल नहीं जा पा रहा और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मतलब सोच कर देख सकते हो, इतना गर्मा गर्मी का मौसम है, लेकिन तब भी पुतिन ने अपना रूस का एक जहाज भेज दिया है कहीं और नहीं बल्कि क्यूबा के अंदर। और लोग कह रहे थे कि ये तो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। जहां पर ट्रंप क्यूबा को काफ़ी ज़्यादा धमकी दे रहे थे, वहीं पर ही रूस ने अपना एक जहाज भेज दिया पूरा का पूरा तेल भर करके क्यूबा के अंदर। हाँ, सोच कर देख लीजिए, इस माहौल के अंदर वो भी क्यूबा में भेजना, ये काफ़ी हिम्मत वाला चीज़ चाहिए, मतलब हिम्मत वाला काम होना चाहिए। और जो ट्रंप ने करके दिखा दिया, सोच कर देखिए इसके अंदर जो क्रू मेंबर्स होंगे जो काम कर रहे होंगे उनके अंदर कितनी हिम्मत होगी। क्योंकि यार अमेरिका जैसे देश के सामने से आप जा रहे हो, प्लस आप उसके दुश्मन भी हो और अभी अमेरिका क्यूबा को धमका भी रहा है और उसको आप तेल देकर आ गए। हाँ जी हाँ, यहां पर अगर आप देखोगे तो ईरान इन इंडिया, ईरान कहता है कि आवर इंडियन फ्रेंड्स आर सेफ हैंड्स, नो वरीज। उसी के साथ साथ ईरान ये भी कहता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर ईरान और ओमान का कंट्रोल है और यही डिसाइड करेंगे क्या फ्यूचर होगा। लेकिन फ्यूचर जानते हो पुतिन डिसाइड कर रहे हैं। जानते हो कैसे? अब देखते हैं इस मैप से। आप कहोगे कि अच्छा यार, मतलब
ये जितना सब कुछ रचा गया वो इस लिए रचा गया। देखो यार, ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर भारत है, ठीक है, और भारत के बगल यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, और ये मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट का मतलब खाड़ी देश है, यहाँ पर ईरान भी है और बाकी अन्य देश है। इधर आ जाता है अफ्रीका। ये अफ्रीका याद रखिएगा, क्यों जानते हो? क्योंकि यहीं पर ही आपको सारी बातें अब समझ में आएगी। इस युद्ध की वजह से क्या हुआ? इस युद्ध की वजह से क्या हुआ कि भारत जो था वो पहले इन खाड़ी देशों पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहा करता था कि नहीं रहा करता था। लेकिन अब भारत ने भी अपने कई सारे रास्ते खोज लिए हैं। जैसे अभी मैंने आपको पिछली 2-3 वीडियो में बताया है कि भारत ने यहाँ पर जो अंगोला नाम का देश है अफ्रीका के अंदर, यहाँ से भारत ने एलपीजी का समाधान निकाल लिया है कि अब भारत यहाँ से एलपीजी खरीद कर अपने देश के अंदर एलपीजी एलएनजी खरीद कर लाएगा। भारत ने यहाँ पर अफ्रीका के ऊपर की ओर कई सारे देश हैं, लगभग 2-3 देशों से डील कर ली है, नाइजीरिया से और अन्य देशों से डील कर ली है कि भैया हम आएंगे तुम्हारे यहाँ से सोना वोना खरीद कर लेकर जाएंगे। एक देश से डील कर ली है कि हीरा खरीद कर लेकर जाएंगे, और एक देश से और भी कह रहा है डील करने के लिए, वहाँ से हम तेल भी खरीद कर लेकर जाएंगे। तो आप खुद ये सोचकर देख सकते हो कि अब भारत ने कितने लोगों से डील कर ली है। ना एलपीजी की दिक्कत, ना एलएनजी की दिक्कत अफ्रीका से पूरा हो जाएगा। गोल्ड की भी दिक्कत नहीं होगी और डायमंड की भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ अफ्रीका से ही पूरा हो जाएगा। भारत ने अभी लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 1 लाख टन चावल भिजवाया अफ्रीका के अंदर, क्योंकि अफ्रीका के कुछ देशों के अंदर थोड़ी प्राकृतिक आपदा आ चुकी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर खाने की दिक्कत हुई थी। भारत ने 1 लाख किलो चावल भिजवाकर यहाँ पर बहुत मदद की। और ये लोग कह रहे हैं कि यार भारत क्या चाहिए तुम्हें बताओ? भारत ने कहा सोना चाहिए। इन लोगों ने सोना दे दिया उसके बदले। अब सोना क्या है? सोना भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर भारत ने सोना को बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया अपने देश के अंदर, तो जानते हो क्या होगा? तो भारत को डॉलर से डिपेंडेंसी हटा देनी पड़ेगी। लेकिन ये सब भी मेन कारण नहीं है। रूस और चाइना ने मिलकर ये युद्ध को इसलिए कंटिन्यू करवाया। अब कंटिन्यू कैसे करवाया यार? हवाई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो रूस है उसने इसलिए कंटिन्यू करवाया क्योंकि रूस यहाँ से कैस्पियन सी से ईरान को सारी चीज़ें भेजा करता था कि ले भैया हथियार लड़ना छोड़ियो मत, अपने देश को बचा कर रखियो। ये युद्ध जितना ज़्यादा चला उतना ही ज़्यादा ये खाड़ी देश डिस्टर्ब हुए। अब इन खाड़ी देशों से अगर लोग तेल नहीं खरीद पाएंगे तो किससे खरीदेंगे? तो रूस से खरीदेंगे। और खाड़ी देश से अमेरिका ने 1974 के अंदर डील करी थी कि हे सऊदी अरब सुनो, तुम एक काम करो, तुम अपना तेल बेचो यार, लेकिन डॉलर में बेचो। हाँ जी हाँ, डॉलर में बेचो। तो ये जो खाड़ी देश थे ये अभी तक अपना तेल को डॉलर में बेचते थे। और दूसरी चीज, क्यों बेचते थे? क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि तुम बेचो, हम तुम्हें सैन्य सुरक्षा देंगे। इसीलिए जो यहाँ पर खाड़ी देश कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन और जो सऊदी अरब है ना, वहाँ पर आप देखोगे जो अमेरिका है उसके सैन्य बेसेस हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सुरक्षा देता था और ये लोग डॉलर में तब तेल बेचते थे। लेकिन अब क्या है कि अब सारे देशों ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ बाकी अपना अपना अड्डा बना लिया है। भैया यहाँ से तेल नहीं मिलेगा अफ्रीका से ले लेंगे, अफ्रीका से नहीं मिलेगा यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से नहीं मिलेगा तो यहाँ कहीं से खरीद लेंगे, हम खरीद लेंगे। अब अगर हम इस खाड़ी देश से तेल नहीं खरीदें या तेल कम कर दें तो सिंपल सी बात है, तेल ज़्यादा बिकेगा नहीं खाड़ी देशों से। और अगर खाड़ी देशों से तेल ज़्यादा नहीं बिकेगा तो डॉलर में ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा नहीं, और डॉलर में ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा नहीं तो डॉलर मार जाएगा कमज़ोर, मार देगा डाउन। हाँ जी हाँ, क्योंकि जितना ज़्यादा डॉलर में ट्रांजैक्शन, जितना ज़्यादा डॉलर में ऑयल बिकता, उतना ही ज़्यादा डॉलर मजबूत होता, क्योंकि उतना ही ज़्यादा देश को अपने देश के अंदर डॉलर का रिजर्व रखना पड़ता। अब नहीं रखना पड़ेगा। इसी वजह से इस युद्ध के अंदर, ये युद्ध जितना ज़्यादा समय तक चलेगा उतना खाड़ी देश बर्बाद होंगे, और जितना खाड़ी देश बर्बाद होंगे उतनी ज़्यादा उनकी रिफाइनरी बर्बाद होगी, और जितनी ज़्यादा उनकी रिफाइनरी बर्बाद होगी उनको 2-4 साल 5-6 साल लग जाएगा अपनी रिफाइनरी को वापस से खड़ा करने में, तब कहीं तेल ढंग का बेच पाएंगे वो। और तेल नहीं बेच पाएंगे तो डॉलर में ट्रांजैक्शन होगा नहीं। और खाड़ी देश ने अगर ये कह दिए कि अमेरिका तुम अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से लेकर निकलो, हमें तुम्हारी सुरक्षा नहीं चाहिए, इससे बढ़िया हम पहलवान ठीक रहते, तुम तो हमारे यहाँ और कुल गुड़ गोबर कर दिए, तो अमेरिका फिर इनको सुरक्षा देगा नहीं, क्योंकि ये देश कहेंगे भैया अपना बोरिया बिस्तरा निकाल कर लेकर चले जाओ वापस से अमेरिका के अंदर। तो अगर ये लोग सुरक्षा, मतलब अमेरिका अगर खाड़ी देशों को सुरक्षा नहीं दे पाया तो सिंपल सी बात है
तो वो जो डील हुई थी 1974 के अंदर वो टूट जाएगी। भैया तुम हमें सुरक्षा नहीं दे रहे, हम डॉलर में बेचेंगे नहीं, और डॉलर मार देगा कमजोर। अब यही करना चाहता था आपका रशिया कि डॉलर को कमजोर करना, यही करना चाहता था चाइना, और यही करना चाहता था इंडिया। ये देखिए भैया, ये पूरी का पूरा खेल अब समझ में आ रहा है कि आखिर काहे इतना किया गया। हाँ जी हाँ, इसी वजह से युद्ध लड़ाया गया, और युद्ध ये चलेगा भी काफी समय तक। अभी आपको भले डॉलर मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ही बैग देखिएगा क्या हाल होगा डॉलर का। बाकी आई थिंक आप समझ पाओगे, लेकिन इस युद्ध को शांत कराने के लिए क्या जो अमेरिका वो परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा, ये भी सबके मन में सवाल है। तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।